Hello, bachcho. Let this question. A car has a total mass is 50 kg. Gas ejected from it backward with relative velocity 20 meter per second. Gas of ejection is the rate of the 2 kg per second. Mass of the total gas is 20 kg. Coefficient friction between the car and rod is 0.1. Value G is 10 meter per second square. Car will stop after a time from start. आइए बेटा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से कार दे रखी है। इसमें होने वाला क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। इसमें क्या क्या फिनोमिनल्स होने वाले हैं बेटा। और ये कार कहाँ पे रखी हुई है? आपके पास इसी ग्राउंड पर है जहाँ पे चलना शुरू करेगी बेटा। तो हमें क्या दे रखा है? टोटल मास ऑफ कार दे रखा है। टोटल मास ऑफ कार दे रखा है कि कार क्या जो टोटल मास है वो 50 kg का है, जिसके अंदर 20 kg की गैसेस भरी गई है। टोटल मास ऑफ गैस, इसके अंदर ही जो गैसेस भरी गई है, टोटल मास ऑफ गैस बेटा ना, वो कितना है? 20 kg की है। 20 kg की गैसेस भरी गई है। तो ये टोटल मास ऑफ कार प्लस गैस है बेटा। मास कार का और गैस का दोनों का मास मिला के 50 kg का है, जिसके अंदर गैसेस 20 kg की भरी जा रही है। और जो मास इजेक्ट होता है पर सेकंड dm/dt, वो कितना केजी पर सेकंड से इजेक्ट होता है? 2 kg पर सेकंड से मास क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है बेटा। और ये चलता है तो बेटा इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है बेटा। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हमें 0.1 दिया है बेटा। हमसे टोटल टाइम पूछा है कि जब ये वापस स्टॉप हो जाएगा वो टाइम क्या होगा बेटा। तो पहले हमें वो टाइम देखना होगा कि चलना कब शुरू करेगा। चलना कब शुरू करेगा पहले तो वो टाइम देखना होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, जब गैसेस बाहर निकलेंगी, जब गैसेस बाहर निकलेंगी ना, तो बेटा इस पे क्या होगा कि कंटिन्यूसली फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा? इस पे म्यू इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। और जहाँ पे जो गैसेस इजेक्ट कर रही है, इसकी वजह से इसको एक फोर्स आगे की तरफ मिलेगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से रिलेटिव फोर्स आगे की तरफ मिलेगा, जिसकी वजह से चलना शुरू करेगा। तो फोर्स जो आगे मिलने वाला है, तो अगर वो फोर्स मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो फोर्स में क्या लिखूंगा? VRdm/dt मैं इस फोर्स को लिखने वाला हूँ बेटा। तो वी आर यहाँ पे कितना है? 20 है। dm/dt यहाँ पे 2 है। तो वो फोर्स मुझे 40 न्यूटन मिलेगा। तो अगर ये फोर्स 40 न्यूटन मिल रहा है तो तब तक ये कार नहीं चलेगी जब तक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी 40 न्यूटन के बराबर नहीं हो जाता है। तब तक कार चलने वाली नहीं है बेटा। तो टाइम टेकन बाय द कार टू स्टार्ट मोशन, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू स्टार्ट मोशन, टाइम टेकन बाय कार टू स्टार्ट मोशन, टू स्टार्ट मोशन ना, स्टार्ट मोशन। वो टाइम अपन ने सपोज करो टी वन टाइम अज्यूम कर लिया। वो टाइम टी वन टाइम अपन ने अज्यूम कर लिया। अगर वो टी वन टाइम अज्यूम कर लिया तो जो कार है, इस कार पे जो गैस इजेक्ट कर रही है, तो उसकी तो कार से पे और यहाँ पे जो फोर्स आपको मिल रहा है, तो ये फोर्स तो आपको 40 न्यूटन मिल रहा है। तो हम जानते हैं कार तब चलना शुरू करेगी कि जब ये फोर्स जो 40 न्यूटन आपको मिल रहा है, ये आपके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। और जो एन होगा वो क्या होगा? एन होता है mg। तो जी तो हो गया, बट मास देखना पड़ेगा। तो इस कार का जो मास है वो टोटल मास तो 50 था, लेकिन 2 kg पर सेकंड से मास इजेक्ट हो रही थी। तो टी वन टाइम में कितनी गैसेज इजेक्ट हो जाएगी? टी वन इजेक्ट हो जाएगी। तो मास कितना बचा? 50 - 2 T1, यहाँ पे मास बच जाता है। तो 50 - 2 T1 मास यहाँ पर बच गया बेटा। तो ये T1 टाइम वो हो गया जब स्टार्ट करते तो 2 kg पर सेकंड से मास अगर इजेक्ट हो रही है, 2 kg पर सेकंड से मास अगर इजेक्ट हो रही है, गैसेज इजेक्ट हो रही है, तो T1 टाइम में कितनी इजेक्ट हो जाएगी? 2T1 इजेक्ट हो जाएगी। तो मास कितना बचेगा? 50 - 2T1 बचेगा। इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दो। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कितना? 40। यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.1, जी का वैल्यू 10, और यहाँ पे जो है ये 50 - 2T1 के बराबर हमने इसको कर दिया। सॉल्व करा तो T1 कितना आ गया हमारे पास? T1 जो सॉल्व होने पर कितना आ जाता है? 5 सेकंड का हमारे पास आ जाता है। मतलब कार स्टार्ट द मोशन एट 5 सेकंड। बेटा कार कब चलना शुरू कर देगी? 5 सेकंड में चलना शुरू कर देती है। तो कार ने 5 सेकंड तो चलने में ले लिए बेटा। अब कार ने अगर 5 सेकंड चलने में ले लिया तो बेटा ये फोर्स क्या हमेशा लगता रहेगा? नहीं, ये फोर्स कब तक लगेगा? जब तक कि इससे गैसेस इजेक्ट हो रही है। और गैसेस को इजेक्ट होने में टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना। तो गैसेस को इजेक्ट होने में जो टोटल मास ऑफ गैस था, टोटल मास ऑफ गैस है, अगर हम देखें टोटल मास ऑफ गैस बेटा क्या है? टोटल मास ऑफ गैस केवल 20 kg का है, केवल 20 kg का है ना। टोटल मास ऑफ गैस कितना है? क्या 20 kg का है ना। और यहाँ पे जो मास पर सेकंड टाइम में जो डिक्रीज हो रही है, मास पर सेकंड टाइम में जो डिक्रीज हो रही है वो 2 kg पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो पूरी गैसेस को खत्म होने में जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है? 10 सेकंड लगने वाला है। 10 सेकंड के बाद गैसेस पूरी खत्म हो जाएगी। भाई 1 सेकंड में 2 kg खत्म हो रहा है, तो 10 सेकंड में पूरा 20 kg खत्म हो जाएगा। जैसे ही 20 kg खत्म होगा तो इस कार का जो मास है वो केवल केवल 30 kg बच जाएगा, है ना। और इसकी तरफ जो आगे फोर्स आ रहा था वो फोर्स भी कितना हो जाएगा? फिर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गैसेस रिजेक्ट होना बंद हो जाएगी। जो dm/dt था वो आपको क्या हो जाएगा? एट 30 kg पे बटा जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ना वो केवल केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। उस टाइम पे जो इस पे फोर्स लगेगा वो केवल केवल कौन सा होगा बेटा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। वो कितना होगा बेटा? म्यू इंटू एन होगा। उस टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पे म्यू इंटू एन वर्क करेगा। और म्यू कितना होगा उस टाइम पे? 0.1 होगा। एन कितना होगा? mg, एम होगा 30, और जी का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा बेटा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम पे 30 न्यूटन पे वर्क करेगा, है ना। और उस टाइम पे जो इसकी स्पीड होगी वो स्पीड भी कौन सी होगी? मैक्सिमम स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने कार ने चलना शुरू किया
कार ने चलना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स था कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली क्या होने लग गया, फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज होने लग गया, और उसका स्पीड जो होता है चलना लगा तो स्पीड क्या होने लगा, उसको कंटिन्यूसली बढ़ने लग गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 10 सेकंड पर हम पहुंचे, एट 10 सेकंड पर हम जैसे ही पहुंच जाते हैं तो 10 सेकंड पे क्या होता है कि जो डी एम बाई डी टी जीरो हो जाता है। डी एम बाई डी टी जीरो होने से आपका जो फोर्स था वो फोर्स अचानक से जीरो हो जाता है। अगर वो फोर्स जीरो हो जाता है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, तो उसके बाद 10 सेकंड में स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कार कब स्टॉप हो गया, आफ्टर 10 सेकंड स्टॉप होने वाली है। तो एट 10 सेकंड पर हम बात करें, एट 10 सेकेंड पे, तो 10 सेकेंड पे जो कार की जो स्पीड होने वाली है, कार की स्पीड जो अगर 10 सेकेंड में बात करते हो तो यहाँ पे फोर्स भी उस टाइम पे कितना लग रहा होगा, 40 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। और उस टाइम पे जो कार की स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा वो एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। और फ्रिक्शन अगर 10 सेकेंड पे ही बात करते हो तो 10 सेकेंड पे बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगने वाला जीरो हो जाएगा। क्यों कि 10 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, जो गैसेज इजेक्ट हो रही थी पर सेकेंड वो जीरो हो जाएगी। डी एम बाई डी टी जो होता है बेटा आपका ना, वो 2 kg पर सेकेंड था, 2 kg पर सेकेंड था, 10 सेकेंड था, वो 20 kg खत्म हो जाएगा, तो फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा म्यू, और यहाँ पे वो जो एन इंटू म्यू एम जी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क करने वाला है। तो इसका जो एसलेशन होगा वो एसलेशन क्या होगा, म्यू एम जी फोर्स अपॉन मास होगा, तो एसलेशन म्यू जी होने वाला है। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होने वाली है, कि इसकी मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, उसके बाद हम टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा रॉकेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कि रॉकेट का एक फॉर्मूला होता था कि जब आपका मास पर सेकंड डिक्रीज होता था तो रॉकेट का फॉर्मूला था वी बराबर यू माइनस जी टी प्लस डी वेलोसिटी एल एन एम नॉट अपॉन एम होता है बेटा, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं वो वही फॉर्मूला फॉर कार के लिए यूज करता हूँ तो वी माइनस यू, बट उसका एसलेशन ड्यू टू जी होता है, बट यहाँ पे एसलेशन ड्यू टू एसलेशन क्या हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा। तो जी को किससे रिप्लेस कर दिया, म्यू जी इंटू टी से रिप्लेस कर दिया, प्लस का वी आर, और एल एन एम नॉट माई एम हो गया बेटा। ठीक है, अब सारी मैक्सिमम स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल स्पीड कितनी थी, जीरो बटा चलना, कोफिशिएंट 0.1, एक्सेलरेशन ड्यू टू 10 हो गया। और यहाँ पे जो टाइम है वो 5 सेकेंड है बेटा। क्यों, क्योंकि देखो एट 5 सेकेंड पर क्या हुआ था, एट 5 सेकेंड पर शुरुआत की जो 5 सेकेंड पे थे उस पर कार ने चलना शुरू किया था, स्टार्ट मोशन, उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था मोशन होना बेटा, उस टाइम तक स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद और एट अगर हम बात करें 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में मतलब बिटवीन 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड के अगर बीच की हम स्टडी करते हैं, बिटवीन 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड के बीच की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में बेटा। तो बिटवीन हम बात करते हैं 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड के बीच की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्या हुआ, उस कार पे लगने वाला जो फोर्स था वो तो फिक्स लग रहा था 40 न्यूटन का, बट उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स था वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। और एट 10 सेकेंड पर जो स्पीड है वो क्या हो गई थी, मैक्सिमम हो गई थी। और आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, फोर्स आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स आपका इस पर मैक्सिमम वर्क करेगा। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वर्क करेगा, स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, और एक टाइम आएगा जब आपकी जगह स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी किसी टी टाइम पर। वो टी टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि वो टाइम क्या होगा जब स्पीड यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो बेटा हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे मास, अब यहाँ पे एम नॉट मास लिखना पड़ेगा। तो जो एम नॉट मास होगा, जो एम नॉट मास यहाँ पे होने वाला है, तो एम नॉट मास कब होगा, जब मोशन स्टार्ट होता है। तो मोशन कब स्टार्ट होता है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड में मोशन आपका स्टार्ट होता है। तो 5 सेकेंड पर अगर मोशन स्टार्ट होता है तो वो एम नॉट मास क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो टोटल मास कितना था, 50 था, गैस इजेक्ट हो गई बेटा कितनी, 10 kg, तो यहाँ पे मास कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पे एम नॉट मास जो है, एम नॉट मास यहाँ पे कितना देखने को मिलता है, तो जीरो यहाँ मतलब पुट कर दिया, प्लस वी आर, प्लस वी आर जो रेडियो वेलोसिटी है बेटा वो कितनी है, वी आर हो गई, तो प्लस का वी आर रेडियो वेलोसिटी हो गई जो कि 20 है, और एल एन, और एम नॉट मास कितना हो गया, 40 हो गया। और जो एम मास होगा वो एम मास कब होगा, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर होगा, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर होगा। और 10 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 50, पूरी गैस इजेक्ट हो जाएगी 20, तो मास कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो वो 30 हो गया बेटा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम स्पीड जो बेटा आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। तो मतलब 10 सेकेंड पे जो कार की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 0.6 मीटर पर सेकेंड होगी। तो एट 10 सेकेंड पे हमने क्या देखा, कार के पास जो मैक्सिमम स्पीड है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड है। और उस टाइम पर इस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो गया है, इसका मास केवल 30 kg का रह गया है। उस टाइम पे एक फ्रिक्शन फोर्स इस पर वर्क कर रहा होगा, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम इंटू जी होगा। म्यू का वैल्यू 0.1 होगा, एम का वैल्यू 30 होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 होगा बेटा। तो यहाँ पे 30 न्यूटन वर्क कर रहा होगा। और जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, फोर्स अपॉन मास होगा। तो फोर्स यहाँ पे कितना है, 30 है, और मास यहाँ पे कितना है, 30 है बेटा। तो जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड से वर्क कर रहा होगा विद रोटेशन की फॉर्म में। थोड़ा अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, टाइम टेकन बाय कार टू स्टॉप, टाइम टेकन बाय कार
टू स्टॉप, बेटा टाइम टेकन बाय कार टू स्टॉप, कार को स्टॉप होने में कितना टाइम लगा, तो फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड मैक्सिमम स्पीड माइनस का ए इंटू टी होगा। बेटा माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, एक्शन फोर्स नहीं, रोटेशन का, तो फाइनल स्पीड 0, मैक्सिमम स्पीड 0.6, एक्सेलरेशन इज 1 और टाइम इज टी डैश बेटा। ठीक है, टी डैश हो गया, तो टी डैश टाइम कितना आ गया यहाँ पे 0.6 सेकेंड आ जाता है बेटा। तो टोटल टाइम पूछा था, टोटल टाइम कितना लगा कार को स्टॉप होने में, तो आपको सोचेंगे आपको टोटल टाइम अगर हम देखें तो टोटल टाइम क्या था, 10 सेकंड तो मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने में लग गए और रुकने में 0.6 सेकंड लग गए, तो टोटल टाइम यहाँ पे 10.6 सेकंड यहाँ पे लग जाता है। टोटल टाइम कितना होगा, 10.6 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम हमसे पूछा गया तो कितना होगा, 10.6 सेकंड टोटल टाइम होगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।